तो स्वागत है आप सभी का एनिमा चार्ट के 25वें एपिसोड में। और इस एपिसोड का सेटअप आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी जो सूट थी, मेहनत की कमाई, वो उसको लोग ही छीन लिया और वो अपने सेटअप से मुझे लात मार के निकाल दिया। तो हाँ, अब गरीबी में अपने पुराने ड्रेस के साथ वीडियो बना रहा हूं, वो भी अपने छोटे से इस कमरे के अंदर। लेकिन इसका बदला लेके रहेंगे हम, वापस अपने सेटअप को हथियाएंगे। और जब तक मैं बदला ले लूं तब तक तुम लोग मेरी तरकती भड़कती खबरें सुन लो। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में चैप्टर 266 किसका, जुजुत्सु काइसेन मांगा का, उस पे भी अपन थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि एनिमे के हिस्ट्री में आज तक का सबसे बिगेस्ट लीक हुआ है। मजाक नहीं कर रहा मित्रों, ये जेजेके के मांगा या फिर वन पीस के मांगा जैसा छोटा मोटा लीक नहीं है, बल्कि यहां पे पूरी की पूरी एनिमे सीरीज या फिर एनिमे मूवी ही लीक हो गई बिफोर इट्स रिलीज। बेसिकली हुआ है कि कुछ हैकर्स को शायद नेटफ्लिक्स की एनिमे लाइब्रेरी हाथ लग गई, जहां पे रिलीज्ड एनिमे के अलावा कुछ ऐसे भी एनिमे थे जो कि अब तक रिलीज नहीं हुए हैं। यूजुअली होता यह है कि हमें एनिमे की रिलीज डेट बता दी जाती है, देन ये भी बता दी जाती है कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होगी, एंड इन केस थिएटर में लग रही है तो बात अलग है। बट जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली होती है एनिमे, वहां पे पहले से ही इसको डाल के रखा जाता है, जस्ट दैट हम व्यूअर्स उसे देख नहीं पाते। देख कब पाएंगे, जिस दिन रिलीज होगा। लेकिन पता नहीं हैकर्स को कैसे शायद डेटाबेस का ही एक्सेस मिल गया, जहां उनके हाथ लग गई है अनरिलीज्ड एनिमे, और भैया उन्होंने इसे इंटरनेट पे लीक कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हैकर्स ने क्रंची रोल तक को टारगेट किया है मित्रों, और उनके हाथ क्रंची रोल के लाइब्रेरी से भी कुछ एनिमे लगी है जिनको उन्होंने लीक किया। बट मेजरली जो क्षति पहुंची है वो नेटफ्लिक्स को ही पहुंची है, क्योंकि ज्यादातर उनकी एनिमे ही लीक हुई है, मतलब जो उनके प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली थी या फिर उनकी ओरिजिनल सीरीज थी। नाउ दिस बेग्स अ क्वेश्चन कि क्या प्रोडक्शन हाउसेस इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भैया इनको बना के आप पैसा लगा के सब कुछ दो और इनके प्लेटफॉर्म से लीक हो जाता है चीज। मोरओवर इतनी सारी चीजें अगर लीक कर ही दी गई हैं, तो क्या जो एक शेड्यूल्ड रिलीज डेट था उसका कोई मतलब बच जाता है? क्योंकि लोग तो लीक्ड एनिमे देख ही लेंगे, तो इसे जल्द ही रिलीज क्यों ना कर दिया जाए? तो यहां क्या होगा क्या नहीं, इन सारे सवाल का जवाब तो हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको लिस्ट पढ़ के बता देता हूं कि कौन कौन सी एनिमे मेजरली लीक हुई है। तो सबसे पहले लीक है डैन एनिमे, जहां इसके 6 एपिसोड्स लीक कर दिए गए हैं। देन नेटफ्लिक्स का अपना टर्मिनेटर 0 की सारे एपिसोड्स ही लीक कर दी गई। देन रानमा हाफ के 12 एपिसोड्स लीक हुए। मोनोनोको एनिमे पूरी मूवी ही लीक हो गई। देन रीज़ीरो के सीजन 3 का एपिसोड 1 लीक हुआ है। इसके अलावा स्पंज बॉब मूवी जो आने वाली थी 2025 में, वो पूरी की पूरी मूवी लीक हुई। देन नेटफ्लिक्स की एक बहुत बड़ी हिट आर्कन, उसके सीजन 2 के 5 एपिसोड्स लीक हो गए। फिर फिल्म की बात करें तो दैट क्रिसमस एनिमेटेड फिल्म लीक हुई। देन स्पेलबाउंड एनिमेटेड फिल्म लीक हुई। प्लैंकटन एनिमेटेड फिल्म भी लीक हुई। इसके अलावा हार्टस्टॉपर के सीजन 3 के 7 एपिसोड्स लीक हुए। देन जेंट्री चाओ वर्सेस द अंडरवर्ल्ड का 1 to 5 एपिसोड्स लीक हुआ। देन फेयरली ऑड पेरेंट्स अ न्यू विश लास्ट एपिसोड भी लीक हुई। तो इसके अलावा और भी कुछ लीक्स हुए होंगे जिनके बारे में फिलहाल तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतना जरूर सुना है कि हैकर्स ने वार्निंग दी है कि भैया मैं आगे भी लीक करता रहूंगा। मतलब जैसे डैन के 6 एपिसोड्स लीक हुए हैं, तो अगले 6 को भी लीक कर देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हाँ, इस पूरे न्यूज को सुन के एंड पूरी लिस्ट को सुन के आपको समझ आ ही गया होगा कि भैया यहाँ कितना बड़ा कांड हुआ है। एंड विल हैव टू वेट एंड वॉच कि भैया आगे इस न्यूज में क्या होता है, चीजें किस तरह से हैंडल करी जाती है। मीनवाइल आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी इन लीक्स को लेके क्या ओपिनियन है। मूविंग ऑन, अगली खबर है हैशब्रो की तरफ से, जो कि मना रहे हैं बेब्लेड फ्रेंचाइजी का 25th ईयर एनिवर्सरी। जी हां, इसके लिए सेलिब्रेशन पूरे नॉर्थ अमेरिका में होगी। इनफैक्ट इन्होंने बेब्लेड एक्स टूर ही अनाउंस कर दिया है नॉर्थ अमेरिका के रीजन्स में। ये टूर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है मित्रों, और कब किस जगह पे पहुंचेगी उसकी पूरी एक लिस्ट है, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। सुभोजित इमेज लगा देगा, चाहिए तो पॉज करके तुम पढ़ लेना। ऐसे भी ये टूर इंडिया में नहीं हो रहा, नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, और मेरी ऑडियंस में सिर्फ 0.2% अमेरिकन ऑडियंस है। तो भैया जिनके घर के आसपास से ये टूर निकल रहा हो, तो बस पकड़ लेना, चले जाना वहां, सेल्फी वेल्फी लेना, कुछ वहां मिल रहा है खरीदना और सब पोस्ट करना हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। हम भी थोड़ा देख के जल लेंगे। अब अगली खबर एक कोलैबोरेशन के बारे में है, जहां कोलैबोरेशन करने वाले 2 एंटिटी कौन है पता है आपको? जी फ्यूएल और वन पीस।
कोलैब। जी हाँ, ये है एक स्पेशल कोलैब जहां पे स्पेशल वन पीस एडिशन डेविल फ्रूट एनर्जी ड्रिंक लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली अगर आप $75 यानी कि 6,300 रुपए पे करते हैं तो आप एक वेट लिस्ट में आ जाओगे, और जब वेट लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा तो आपको मिलेगा एक स्पेशल ट्रेजर चेस्ट कलेक्टर्स बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर होंगे 4 जी फ्यूल के एनर्जी ड्रिंक्स जो कि इंस्पायर्ड है वन पीस के डिफरेंट डेविल फ्रूट से। ये थीम मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, बस प्रॉब्लम है कि इसका दाम है 6,300 रुपए। कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो गया? वैसे तुम्हें क्या, तुम तो स्टिंग पी के खुश हो। मूविंग ऑन, अपनी एनिमा चार्ट के एक एपिसोड में हमने पास्ट में कभी डिस्कस कर रखा था कि कैसे नेटफ्लिक्स वन पीस को पूरी तरह से रीएनिमेट यानी कि नया बनाने वाली है। वो जो रिमेक बनने वाली है उसकी फर्स्ट लुक आर्ट वर्क्स हमारे सामने आ चुकी है मित्रों। इसका टाइटल होगा द वन पीस और इसे बनाने वाली है विट स्टूडियोज। वही विट स्टूडियोज जिन्होंने बनाया है, क्या बनाया है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। एक बहुत ही तगड़े एनिमे को इन्होंने एनिमेट किया है, कमेंट्स में बताना। और जितने भी एनिमे को इन्होंने एनिमेट किया सब बताना मुझे कमेंट्स में, सब कुछ मैं फीड नहीं करूंगा तुम्हें। वैसे कॉन्सेप्ट आर्ट जो आई है उसकी फोटो शुभजीत लगा देगा, आप लोग देखो और देख के बताना कि भैया कैसी लग रही है आपको कॉन्सेप्ट आर्ट। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही अगली खबर आ रही है स्लाइम एनिमे की तरफ से, जिसका गेम रिलीज कर दिया गया है ऑन डिफरेंट कंसोल्स। जी हाँ, इस गेम का नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम इसेकाई क्रॉनिकल्स, और इस गेम को ZOC ज़ॉक आई थिंक वो डेवलप किए हैं, लेकिन पब्लिश्ड बाय बैंडाई नामको। इस कंपनी को तो आप जानते होंगे। डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम को खेलते वक्त फैंस कुछ ऐसे मोमेंट्स में जाएंगे, उनकी कुछ ऐसी मेमोरीज ट्रिगर होगी जो कि उन्हें देखने मिला था एनिमे के अंदर, यानी कि सिमिलर सी प्लॉट लाइन पे चलेगी ये गेम भी। ये गेम मोस्टली कंसोल्स पे ही है, जैसे कि PS, निंटेंडो एंड ऑल दैट। अगर तुम में से कोई अमीर इंसान है जिसके पास PS, निंटेंडो ये सब कंसोल्स वगैरह है तो भैया मुझे बताना खेल के गेम कैसी लगी। वैसे स्लाइम पे लोग वीडियो प्रॉमिस किया था सेइंग कि अगस्त में आएगी, और अब तक आई नहीं वीडियो तुम्हारी। बहुत चालू चीजें लोग ऐसे ही गलत सलत प्रॉमिसेस करता रहता है तुम लोगों को। क्या मतलब स्क्रिप्ट हाफ रेडी है जिसको कंप्लीट करने के बाद बस रिकॉर्डिंग और एडिट बाकी और वीडियो आ जाएगी, मतलब एक हफ्ते के अंदर? ऐसा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ना 2-3 और खबरें मेरे पास जिसको अपन जल्दी जल्दी में लपेट लेते हैं, क्योंकि ये सब छोटी मोटी खबरें हैं। जैसे कि रैम्बो मूवी थी ना सिल्वेस्टर स्टैलोन की, भैया उस पे भी एक एनिमे आने वाला है। जोजोस बिजार एडवेंचर के जो क्रिएटर हैं वो लेटेस्ट इंटरव्यू में कहे कि वो एक वैम्पायर नहीं है। क्यों? क्योंकि फैंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे कि भैया कहीं ये इंसान वैम्पायर तो नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो बूढ़े हो ही नहीं रहे। वैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम रही है, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड द फाइनल न्यूज इज कि अमेरिका के अंदर खुल चुका है मांगा प्लस का एक ऑनलाइन स्टोर, और इस स्टोर पे आप खरीद सकते हैं एक्सक्लूसिव मर्च। किस एनिमे की मर्च? भैया वन पीस, नरूटो और ऐसे ही डिफरेंट एनिमेस की, जो भी ट्रेंड हो रहा होगा ये लोग डाल देंगे उधर। उफ, चलो न्यूज खत्म हो गया, लेकिन अभी हम झटपट जान लेते हैं कि भैया जेजे के चैप्टर 266 के अंदर क्या हुआ। ध्यान रहे कि यहां मैं सब कुछ एकदम डिटेल में नहीं बता रहा, और रादर मैं बस ऊपर से बताऊंगा कि चीजें क्या रही हैं, क्या कुछ हुआ है। और अगर आपको पूरी तरह से डिटेल में सब कुछ जानना है तो फ्री में अवेलेबल है चैप्टर पढ़ने के लिए, ऑफिशियली आ चुकी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मोस्टली जो नेक्स्ट वीडियो होगी लीक्स पे, वो एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसको लोग ही बनाएगा, क्योंकि अब बहुत ही एंड में आ गई है जेजे के। तो हाँ, अब डेडिकेटेड वीडियो बनता है, बट हाँ अभी तक हम इसको एनिमा चार्ट के अंदर ही कवर कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट इट इज। और हाँ, एक स्पॉइलर अलर्ट भी, क्योंकि बहुत लोग रोने लग जाते हैं। तो चैप्टर 266 के अंदर मेगुमी की वापसी हो गई है। उत्सव की तैयारी करो। बेसिकली चैप्टर के शुरुआत में यूजी मेगुमी की बातें सुन रहा होता है, और मेगुमी कह रहा होता है कि कैसे उसे एक ऐसी दुनिया बनानी थी जहां उसकी बहन अच्छे से रह सके, मतलब कि अपनी बहन के लिए एक बढ़िया वर्ल्ड क्रिएट करना था, और ऐसा वर्ल्ड जहां मेगुमी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके, चिल लाइफ जी सके। लेकिन ये तक नहीं लेने दिया सुकुना उसे। लिटरली सुकुना उसके बॉडी में घुस के उसकी बहन के अंदर किसी और को डाल के उसको मार दिया, मतलब मेगुमी के हाथ से उसकी बहन को ही मरवा दिया। कितना इविल है ये सुकुना, और उसके इविलनेस के कारण मेगुमी को कितना ट्रॉमा है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये सुन के यूजी कहता है कि आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो एंड इट्स योर चॉइस। बेसिकली द पॉइंट वाज कि यूजी मेगुमी को जीने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता था, क्योंकि हर किसी के जिंदगी में कुछ ट्रॉमास होते हैं जिसको सब कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पे इन्हीं चीजें की काफी बातचीत होती है। तभी सुकुना बीच में यूजी के डोमेन को काउंटर करने के लिए हॉलो विकर बास्केट का इस्तेमाल करता है मित्रों, और यूजी और सुकुना के बीच हो जाती है हाथापाई। ध्यान रहे कि
कि ये लोग अब भी यूजी के डोमेन के अंदर ही हैं। वैसे यूजी यहाँ किड मेग्यूमी के एक वर्जन को जरूर बोला था कि भाई मेग्यूमी तुम्हारे बिना जिंदगी में स्वाद नहीं है, और शायद ये सुन के ही मेग्यूमी के अंदर की आत्मा जाग गई, उसके जीने की इच्छा जाग गई, क्योंकि मेग्यूमी शुरू करता है फाइट बैक करना। और भैया अगर मेग्यूमी फाइट बैक कर रहा है तो इसका असर सुकुना पे तो दिखेगा ही, क्योंकि सुकुना मेग्यूमी के शरीर के अंदर ही है ना। कैसा असर दिखा? वेल सुकुना अपने ही शैडो के अंदर ड्रैग होने लग गया था। मतलब वी कैन से कि फाइनली मेग्यूमी वापस आने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस इज अ गुड न्यूज। बेचारा कब से सोया पड़ा है। और इस सब के लिए सुकुना ब्लेम किसको करता है? ऑफ कोर्स अपने ब्रैट यूजी को, क्योंकि यूजी ही डिसमेंटल ऐसा मार रहा था एकदम 2 सोल के बैरियर पे कि मेग्यूमी जाग उठा है। जो भी हो, यूजी यहाँ सुकुना को लेफ्ट राइट और गुड नाइट किए जा रहा था, जिस वजह से सुकुना के पास हील करने का भी समय नहीं था। लिटरली आरसीटी उसकी काम नहीं करती यूजी के पंचेस के सामने, और उसका जो हॉलो विकर बास्केट था वो भी ढीला पड़ने लग गया था। मतलब यूजी बहुत गंदा वाला मार रहा है सुकुना को। ऐसे ही मेन कैरेक्टर थोड़ी है मित्रों जेजेके का। अब डिस्परेशन में सुकुना अपनी कर्स टेक्निक को आरसीटी से हील करता है, विच आई थिंक इज अ वेरी डेस्परेट मूव। और यहाँ वो अपना एक स्लैश मार के यूजी के कर्स टूल को तोड़ देता है। वो यूजी अपने हाथ में कुछ अजीब सा पहना था ना, हाँ वो कर्स टूल है मित्रों। इसके बाद सुकुना करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन तभी वो यूजी के एक हाथ को नोटिस करता है, और यूजी के इस हाथ में 2 उंगलियां नहीं थी। इनफैक्ट सुकुना को एक विजन जैसा आता है वीकेंड से, जहां वो एक स्पाइरल जैसी जगह पे अपनी एक फिंगर को कैद पाता है। ये क्या चल रहा है भाई? ये तो एकदम से ट्विस्ट आ गया एकदम लास्ट में, क्योंकि जहां तक मुझे पता था कि सुकुना ऑलरेडी अपनी 19 फिंगर्स पे है, और 20वीं फिंगर को तो रीका खाली थी ना, तभी तो वो सुकुना को कॉपी कर पा रही थी, मतलब उसके कर्स टेक्निक्स वाले मूव को। तो भैया ये कौन सी फिंगर है 21वीं? मतलब होगी तो 20th फिंगर ही, लेकिन फिर रीका क्या खाई थी? हाँ, ये सारी चीज हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताई जाएगी, जो कि नेक्स्ट वीक ही आएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, एंड मोस्ट प्रोबेबली लोगी कवर भी करेगा उसको एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। ऐसे भी चैप्टर के एंड में क्लियरली लिखा गया है कि भैया ये बैटल अपने क्लाइमैक्स पे है, तो अब डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व कर रही है जेजेके। और हाँ, इस चैप्टर में काफी चीजें हुई हैं, ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुकी है, ऑफिशियल चैप्टर्स आ चुके हैं, तो भैया उसको पढ़ने के बाद चीजें काफी क्लियर हो रही हैं, इमेजेस भी हमें क्लियरली देखने को मिले। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक थियरी वीडियो चाहिए जहां पे मैं वाइल्ड थियरीज अपनी फेंकूं, हालांकि आजकल थियरीज गलत हो जा रही है मेरी, बट स्टिल वो चाहिए वीडियो, तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं लोगी को कहूंगा, वो बना के डाल देगा। वैसे लोगी से अभी मेरा थोड़ा सा वापस से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, बट स्टिल मैं कहूंगा तो बात इतनी तो सुन लेगा मेरी। तो हाँ, इसी के साथ आज वाली वीडियो को खत्म करते हैं, और आज रिलीजेस पे अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि लीक्स पे इतना बड़ा बात कर लिए हैं, इतनी सारी चीजें लीक हो गई हैं, उस पर ही बात हो गई, तो रिलीजेस नेक्स्ट एपिसोड में। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।